ये है भारत की 10 सबसे भूतिया जगहें। तस्वीर देखते ही लगने लगता है डर। नंबर 1, राजस्थान के शहर भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती। कहा जाता है कि यहाँ के एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसने उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को श्राप दे गया। इसके बाद ये किला खंडहर बन गया। नंबर 2, कुलधरा गांव भारत के सबसे निर्जन और भूतिया गांव में से एक है, जिसे 1800 के दशक से छोड़ दिया गया है। अब ये गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। कुलधरा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। ये जगह व्यापार कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधारा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। नंबर 3, कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कमाली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी की वजह से काफ़ी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमाली की दीवारों के भीतर जिन रहते हैं। यहाँ पर होने वाले अनपेक्षित घटनाओं की वजह से लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। बताया जाता है कि यह जिन छोड़ी हुई जगह और खंडहरों में रहते हैं। जब वे उन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। नंबर 4, 2500 की आबादी वाला ये गांव जतंगा पक्षी आत्महत्याओं की अस्पष्टीकृत घटना के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के समय अंधेरी रातों में यहाँ पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। पक्षियों की मौत के पीछे लोग भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहां से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। तेज हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो टकराकर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल भी हैं, लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा ये जगह अलौकिक गतिविधियों की वजह से भी चर्चित है। इन अजीब घटनाओं का ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई है। नंबर 6, मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफ़ी मिलती जुलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने थी। 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से यह मिल बंद हो गई थी। इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और एक्टर्स यहां पर होने वाली कुछ असामान्य गतिविधियों की वजह से शूटिंग करने से इनकार करते हैं। नंबर 7, शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है। नंबर 8, मेरठ में जीपी ब्लॉक भी बहुत ही कुख्यात है। यहाँ से कई गुजरने वाले दावा करते हैं कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में मादक पेय का आनंद लेते हुए देखा है।
इसके अलावा लोग यहाँ घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलते हुए देखने का दावा भी करते हैं। इन घटनाओं की वजह से लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया है। नंबर 9, डुमस बीच गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए चर्चा में रहती है। इस जगह पर कई अनजाने और अजीबोगरीब किस्से होने का पता चला है। यहाँ पर लोगों को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। नंबर 10, वृंदावन सोसाइटी को ठाणे के सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों ने कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक इंसान ने सोसाइटी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान